हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, मैंने पहले आपको करवाई थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय, और आज मैं आपको करवाऊंगी इनकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, बड़ी ही आसान सी ये कविता है, बड़ी मजेदार ये कविता है और उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ के मजा ही आएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या कहते हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। इसी बात को सोचकर जो पंथी है यानी कि जो राही है, वो थका हुआ होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलने लग जाता है कि कहीं रात ना हो जाए और मंजिल भी पास में ही है। तो थके हुए पंथी के अंदर भी, एक राहगीर के अंदर भी जोश आ जाता है और वो फटाफट जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। क्यों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी जो है शाम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे है इसका जो पहरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। देखिए, ये जो पक्षी हैं, ये क्या करते हैं बेटा, घोंसला बनाते हैं, वहां अंडे देते हैं, फिर जो उनके बच्चे हैं वे वही रहते हैं घोंसले में, और जो पक्षी हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं, वो उनके खाने का इंतजाम वही करते हैं। तो जो पक्षी हैं, ये सोचकर कि उनके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब किसी उम्मीद में बैठे होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। नीड क्या होते हैं बेटा? घोंसले। घोंसलों से बाहर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, कहता है कि ये जब चिड़िया ये सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी उम्मीद में होंगे, आशा से देख रहे होंगे घोंसलों के बाहर, तो जब ये ध्यान आता है चिड़िया के अंदर, तो ये ध्यान उसके पंखों में चंचलता भर देता है, गति भर देता है। क्यों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि शाम होने वाली है, ये सोचकर चिड़िया भी अपने घोंसलों की तरफ जाती है। अब जो कवि है वो अपनी बात करता है। पहले उसने राहगीर मुसाफिरों की बात की, फिर आगे उन्होंने ये चिड़िया की बात की, अब आगे वो अपनी बात करता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल होता है बेटा जिसके अंदर तड़प हो, बेचैन। मैं हूं किसके हित चंचल। अब वो कहता है कि देखो, एक राहगीर है, एक पंथी है, वे अपने घर वालों का ध्यान करके जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है कि मुझे अंधेरा ना हो जाए, घर वाले परेशान होंगे। एक चिड़िया ये सोचती है कि उसके बच्चे घोंसलों से देख रहे होंगे, उनके अंदर आशा होगी कि मैं उनके लिए कुछ मतलब जो है कि लेके जा रही हूँ, वो भी जल्दी जल्दी उड़ती है। अब कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन बेताब है, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, अगर मैं जल्दी पहुंच भी जाता हूं तो वहां कौन है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं कवि अकेले हैं। ठीक है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद होते हैं बेटा, पैर शिथिल होता है रोक देना। भरता उर में विहलता, विहलता होती है बेचैन, बेचैन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहता है कि ना मुझसे कोई मिलने को बेचैन है, तो मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊं, मेरा कौन इंतजार कर रहा है, अर्थात कोई नहीं। तो जब ये प्रश्न अंदर से उठता है मेरे अंदर, जब शाम होने वाली होती है, तो ये प्रश्न मुझे शिथिल बना देता है, मेरी चंचलता को खत्म कर देता है, मेरी गति को खत्म कर देता है, मेरे दिल में बेचैनी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो बेटा, ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की। और अब मैं आपको जो पोइट्री आपको मैंने करवाई है दो बच्चन साहब की, उसमें से एक आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब हम इसके प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है बेटा यहाँ पर, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी ना
जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हैं। इन कथनों से क्या आशय है? देखो मैंने आपको पोइट्री करवाई थी ना, वो कहता है कि मैं सांसारिक जीवन जीने लगा हूँ, है ना। वो कहता है ना कि अब मैं सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और फिर कहता है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। एक तरफ कहता है कि मैंने सांसारिक जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ कहता है कि मैं इस दुनिया का ध्यान करता ही नहीं हूँ, मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूँ। तो ये विपरीत सा कथन लगता है, ठीक है। तो मतलब कि अब क्या आशा है इसका? तो इसका उत्तर क्या है बेटा? कवि आम व्यक्ति से अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के दायित्वों को भार समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। ऊपर बेटा विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन है नहीं। कवि जिंदगी का भार लिए घूमता है, मतलब जो दुख सुख सभी के जीवन में होते हैं, आम व्यक्ति के जीवन में होते हैं, ऐसे ही दुख सुख कवि के जीवन में भी है। लेकिन वे क्या करता है? इन कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता। मतलब मैं जग ना कभी जग की ओर ध्यान दिया करता हूं, मतलब मैं इन दुखों की परवाह नहीं करता। दुख सुख आम लोगों की तरह मेरी जिंदगी में है, बेशक है, मैं वो सब कुछ झेल रहा हूं, लेकिन मैं संसार की तरह चिंता में नहीं डूबता, ठीक है। तो यही इसका जो विरोधाभास यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। और कवि चाहता है कि जैसे मैं कष्ट मुक्त हूं, ऐसे पूरा संसार भी कष्ट मुक्त होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझ गया है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल गया है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर जोर दे रहा है। देखिए कवि कहता है कि जहां दाना है, मतलब जहां होशियार है वहां नादान भी है, ठीक है। यानी कि जहां होशियार लोग रहते हैं वहां बेवकूफ लोग भी रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो सांसारिक माया जाल में उलझ गए हैं और सही जो एक मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका है, जो लक्ष्य है, उसको वो भूल चुके हैं। लेकिन कवि सत्य की खोज में लग गया है, ठीक है, और इसी पर वो जोर देता है। तीसरा प्रश्न है बेटा, मैं और जग और कहाँ का नाता? पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए मैं और जग, यहां और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, एक और। पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग बताता है, यानी कि मैं और जग और, यानी कि मैं कुछ और हूं और ये आम दुनियादारी के लोग, कुछ जो आम लोग हैं वो कुछ और हैं। तो पहले और का मतलब आम आदमी से अलग बताता है कवि। दूसरे और में प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताता है, यानी कि मैं और संसार। मेरी बात समझ गया? पहले में क्या होता है, वो कहता है कि मैं, कवि स्वयं को आम आदमी से अलग बताता है, ठीक है। दूसरे और में वो संसार की विशिष्टता को बताता है, यानी कि मैं और दूसरा संसार। तीसरे और के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए कहा गया, यानी कि और भाई वो तो कोई और ही चीज है, मतलब हम सबसे अलग है। 3 और का 3 मतलब है। पहले कवि मैं और आम आदमी से अलग हूं, फिर मैं और संसार, फिर तीसरा मैं और इस संसार से अलग हूं, यानी कि मेरा इस संसार से, कवि का इस संसार से कोई संबंध नहीं दर्शाता है, जो तीसरा और है, ठीक है बेटा। चौथा है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? कवि कहता है ना, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। कवि ने
यहाँ विरोधाभास अलंकार प्रयोग किया है। विरोधाभास समझते हो ना बेटा? जहां विरोध ना होने पर भी विरोध सा आभास होता है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि विरोधी बातें हो रही हैं, लेकिन जब हम उसका अर्थ समझते हैं तो वहां विरोध नहीं होता, यानी कि वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध सा एहसास होना। तो कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। मतलब जो वो बता रहे हैं उसमें जोश है, लेकिन जिस शब्दावली में वो बता रहे हैं वो क्या है? वो शीतल है। यानी कि शैली जो है, यानी कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है, और भाव जो वो बता रहे हैं, तो दोनों क्या है? उनके भाव जो है वो शीतल है, लेकिन जो वो बता रहे हैं, जो शैली है उनकी, उसमें जोश है। ठीक है, आगे है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये बेटा आपकी जो सेकंड पोइम है, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वहां से ली गई है। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं, उनके बच्चे दिन भर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। शाम को उनके लौटने के समय बच्चे कुछ पाने की आशा में घोंसले से झांक रहे होंगे। मतलब कि जैसे वो कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, उनका भोजन का इंतजाम करते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो इसीलिए वो कुछ पाने की आशा में घोंसलों से बाहर देखते हैं। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? आना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अब ये जैसे हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? जब ये लाइन आती है तो इसका अभिप्राय क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। मंजिल भी है दूर नहीं, एक लाइन आई थी, तो जब ये लगता है कि भी पास में तो है, बस थोड़ी सी हिम्मत और करो, हम घर पहुंच जाएंगे और हमें कहीं अंधेरा भी ना हो जाए, तो ये जो सोच है ये कदमों में स्फूर्ति भर देती है। तो ये थी हमारी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसके प्रश्न जो हैं आपको आसान और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। इन प्रश्नों को आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है और साथ में आपने इसको याद भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।